हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसमें का प्रोसेस क्या होगा कि आगे लॉन्ग मेथड बताया जाएगा, उसके बाद उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा कि कैसे उसको शॉर्ट ट्रिक से बनाया जा सकता है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। यदि 450 आम में से 30% खराब है तो कितने आम अच्छी अवस्था में है। देखिए, आगे तो 100% आम होंगे। ठीक है, तो उसमें से हम लोग निकालते हैं कि अच्छे आम कितने थे। तो अच्छे आम कितने हो जाएंगे, 100% में से 30% ख़राब हैं, तो बाकी के जो 70% होंगे वो अच्छे आम होंगे। अब कितने आम में से 70%, 450 आम में से 70% अच्छे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 450 गुणे 70 बट्टे में 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। 1 0 2 0 कट गया, तो हमारे पास आया क्या, 45 गुणित 7। 45 सत्ते कितना होता है, 315। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 315। अब इसका देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक देखिए, यहाँ बोल रहा है 450 आम में से 30% खराब है, मतलब आप जान रहे हैं कि अच्छे कितने हैं, 70% आम अच्छे हैं। कितना में, 450। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डबल जीरो को काट दीजिए, 100 से भाग करना है तो डायरेक्टली आपका आ जाता है 45 सत्ते। जिसको पता होता है वो बता देता है कि 45 सत्ते होता है 315। ठीक, अब इसी में आगे आते हैं। एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में भाग ले रहे छात्रों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं एक्स के कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हैं, 40%, जिसका वैल्यू आपको कितना दिया है, 240। तो x बराबर क्या हो जाता, 240 बट्टा में 40%, या 240 बट्टा में 40 गुणा 100। अब ये देखिए, 40 छक्का क्या होता है, 240, तो 6 गुणित 100 कितना हो जाता, 600। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए, आगे आपको बोल रहा है 40% में से कितने खराब हैं, 240 खराब है। ठीक है, अनुत्तीर्ण है, सॉरी, 40% छात्र अनुत्तीर्ण है जिनकी संख्या है 240 है। ठीक, तो यहाँ से हो जाता है 40 एकम 40, 40 छक्का 240, तो 1% बराबर कितना हो गया, 6 हो गए। तो 6 छात्र अनुत्तीर्ण जो है 1% जो था, तो 1% छात्र की वैल्यू आ गई 6, तो 100% का कितना हो जाएगा, 6 गुणित 100 यानी 600। ऐसे भी आप निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन में आते हैं। यदि a का 24%, b का 12% है तो a का 50% बराबर क्या होगा। a का 24% किसके बराबर है, b के 12% के। देखिए, परसेंट और परसेंट आपस में कट गया। ठीक है, तो a इंटू 24 बराबर क्या हो गया, b इंटू 12। 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो हम लोग a बराबर क्या लिख सकते हैं, b बट्टा में 2, क्योंकि 2 नीचे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है a का 50% किसके बराबर होगा, मतलब b के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, a का मान कितना होता है, b बट्टा में 2, गुणा कितना है 50%, बराबर हो गया b गुणित x परसेंटेज। देखिए, परसेंट से परसेंट कट गया, b से b कट गया, 2 एकम 2 और 2 से 25 बार में कट गया 50, तो x का वैल्यू आ गया 25। तो b का कितने परसेंट के बराबर होगा, a का 50%, b के 25% के बराबर। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक, अब देखिए यहाँ क्या बोला है, a का 24% है, b के 12%, ये कितना हो रहा है, इसका आधा। a का कितना बोला है, 50%, b का कितना हो जाएगा अपने आप, इसका आधा। 50 का आधा कितना होता है, 25%। ऐसे भी आप बना सकते थे, शॉर्ट ट्रिक था। लॉन्ग बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा कि यहाँ थोड़ा गलत छप गया है, ये था 20%। एक संख्या को पहले 20% तथा फिर 10% बढ़ाया गया तो उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, अगर बोल रहा है दोनों बार बढ़ाया गया तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला होता है a + b + ab/100।
ये आपका शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ए बराबर क्या हो गया, जो जितना बढ़ाया गया। ठीक है, ये प्लस माइनस रहता है, अगर बढ़ाया गया तो प्लस, माइनस कब होता है, जब उसको घटाया जाए। फिर 10% बढ़ाया गया, मतलब 10 बढ़ाया गया। ठीक है, फिर प्लस 20 गुणित 10 बट्टा में 100। अब ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। देखिए पहले कितना हो गया, 20 10 30, 30 प्लस 2 कितना हो गया, 32%। तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 32%। और लॉन्ग मेथड से बनाना था तो आप क्या करते हैं कि पहले क्या मानते हैं कि आपके पास कोई संख्या क्या है, एक संख्या क्या है, 100 है। 100 का आपको कितना निकालना पड़ता है, 20%। तो आता है कितना, 20। मतलब मूल्य वृद्धि के बाद क्या हो जाता है, 100 प्लस 20 बराबर 120। फिर इसका कितना परसेंट हम लोग निकाल रहे हैं, 10% बढ़ रहा है। तो 120 का 10% होता है 12, मतलब 120 प्लस फिर कर देते हैं 12, तो 132 हो जाता। मतलब शुरुआत में हमारे पास था 100, फिर हो गया 132, तो कितने परसेंट बढ़ा, मतलब कितना रुपये बढ़ा या कितना अंक बढ़ा, तो 20 अंक बढ़ा। कितना में, 100 गुणा 100%। तो यहाँ 100 कट जाता, तो आता है क्या, 32%। ये लॉन्ग मेथड में आता, ये शॉर्ट मेथड में आता। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फ़ायदा होगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक आम विक्रेता के पास कुछ आम थे, 40% आम को बेच देता है वो। अभी भी उसके पास 360 आम है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने आम थे। देखिए एक विक्रेता के पास कितने आम रहते, 100%। ठीक है, उसमें से उसने कितने बेच दिए हैं, 40% बेच दिए हैं। तब उसके बाद बच कितने रहा है, 100 माइनस 40 यानी 60%। मतलब x का 60% बराबर कितना दिया, मतलब कुल आम को मान लेते हैं हम लोग x, तो x का 60% बराबर कितना दिया है, 360। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 360 बट्टा में 60%। तो या फिर इसको लिख सकते हैं 360 बट्टा में 60 गुणा 100। ठीक है, ये 6 बार में कट जाएगा, 6 छक 36 होता है, और 0 से 0 कट गया तो 6 बार में कट जाएगा। तो 6 गुणित 100 क्या हो गया, 600। तो उसके पास प्रारंभ में कितने आम थे, 600। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं। अब उसके पास कुछ आम थे, 40% आम बेच देता, मतलब ये चीज़ तो पक्का है कि इसके पास बचे कितने, 60%। और इस 60% का वैल्यू क्या है, 360। तो इसको एक बार में काट देते हैं, 60 एक कम 60, 60 छक 360। तो 1% का वैल्यू अगर 6 है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 600। तो आप ऐसे ही बना सकते थे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाले उम्मीदवार 24,000 मतों से हार गया। तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर डाले गए मत बोल रहे हैं तो हमारे कितने डाले जाते हैं, 100% वोट डाला गया है। देखिए अब उसमें क्या बोल रहा है कि 30% वाला अगर हारा है तो जो जीता होगा उसको कितना वोट मिला होगा, 100 में से 30 को घटा देंगे, मतलब 70%। ठीक है, और यही बोला है कि 70% माइनस 30% बराबर कितना वोट का अंतर है, यह है 24,000 वोट का। मतलब 40% की वैल्यू आपको कितना दिया है, 24,000। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कितने वोट पड़े, x का 40% बराबर दिया है 24,000। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24,000 बट्टा में 40% या 40 गुणा 100। 1 0 से 0 कटा, ये कट गया इससे, 6 चौक को 24, तो 600। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 600 गुणित 100, मतलब 6 डबल 0 और यहाँ का डबल 0 जुड़ गया, तो आपका कितने हो गए, 60,000। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बना सकते थे। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक से बनाना है तो देखिए शॉर्ट ट्रिक कभी भी लॉन्ग ट्रिक से ही बनता है। कोई बोलता है ना कि ऐसे ही आ गया, तो ऐसे नहीं आता है, वो लॉन्ग ट्रिक का ही मेथड होता है। अब देखिए ये बोल रहा है कि 30% मत पाने वाला हार गया, मतलब सामने वाला पहला वाला 70 पाया होगा, तब दूसरा वाला 30 पाया होगा, मतलब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा फिर, 40%। 40% का वैल्यू कितना दिया है, 24,000। 1 0 से 0 काट दीजिए, 4 से 1 काट दीजिए, कितने बार में कट रहा है, 600। तो 1% बराबर अगर 600 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 600 गुणित 100, मतलब 60,000। ऐसे भी आप बना सकते थे, इतना आपको लिखना नहीं पड़ता।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन में सॉरी। एक संख्या के 30%, ठीक है, एक संख्या के 30% तथा उस संख्या के 35% के बीच का अंतर 400 है, तो उस संख्या का 25% कितना होगा। तो आगे देखते हैं एक संख्या का क्या बोल रहा है। मान लेते हैं एक संख्या क्या है x, ठीक है, उसका अंतर क्या बोल रहा है 30% और 35%। तो 35% x का 35% माइनस x का 30%, क्योंकि अंतर बोला है, कितना दिया है 400। तो यहाँ x अगर कॉमन हो जाएगा तो 35 माइनस 30 कितना होता है 5%। इसका वैल्यू क्या दिया है 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा 400 बट्टा में 5%, या 400 बट्टा 5 गुणित 100। तो यहाँ से क्या हो गया 80 आया, तो ये क्या हो गया 8000 आ जाएगा। सॉरी, x बराबर क्या आया 8000। अब हम लोग को इसी x का कितना परसेंट निकालना है 25%। तो 25%, या हम लोग लिख सकते हैं 8000 गुणा 25 बट्टा में 100। इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 4 से काटे तो कितना आ गया 2000। तो आंसर क्या हो जाएगा 2000। अब इसमें आते हैं शॉर्ट ट्रिक में। देखिए शॉर्ट ट्रिक में क्या बोला है 30% है, यहाँ 35%, मतलब आपको कितना दिया है 5%। 5% का वैल्यू आपको कितना दिया है 400, और आपको पूछा कितना है 25%। मतलब अगर इसमें 5 का गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा 25%। तो इसमें मैं 5 का गुणा कर देता हूँ, 425 कितना होता है 2000। तो आंसर क्या आ जाएगा 2000। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें फॉर्मूला था a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है। माइनस क्या बताया था अगर कमी हो रहा है, पहले बोल रहा है कि वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो वृद्धि हो रहा है, a का वैल्यू क्या हो गया 30, फिर 20 की कमी, तो माइनस हम लोग क्या लिख देते हैं 20। अब देखिए यहाँ प्लस लगाया, ठीक है, मूल संख्या में, फिर यहाँ a का वैल्यू है 30, b का वैल्यू है माइनस 20, बट्टा में आ गया 100। यहाँ से 0 कटा, यहाँ से 0 कटा, 30 माइनस 20 कितना हो गया 10, प्लस 3 दूना कितना होता है 6, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा -6, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब 10 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ रहा है 4%। इसका वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है 4% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसको आप 100 मान के बना के देखिएगा, बताइएगा कि बन रहा है कि नहीं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस तरीके का आप क्वेश्चन अभी बनाए थे। यहाँ देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन आपने बनाया था 4था नंबर, वैसे ही ये क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक संख्या के 20%, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार मूल संख्या 64 कम है, मूल संख्या से 64 कम है जो भी संख्या थी, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा में 100। अब देखिए a कितना बोल रहा है 20 है, फिर कमी कितना, ये सॉरी पहले 20% की कमी, तो a क्या हो गया माइनस हो गया, फिर हम लोग कितना कर रहे हैं वृद्धि 15 की वृद्धि कर रहे हैं, फिर यहाँ प्लस कर लिया, a का वैल्यू -20, b का वैल्यू 15 बट्टा में 100, ठीक। अब यहाँ देखिए 20 में से 15 गया तो कितना आता है 5, लेकिन यहाँ आएगा क्या -5। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 20 एक कम 20, 20 बचे 100, 5 एक कम 5, 5 3 15, कितना -3, तो मतलब कितना हो रहा है -8%। 8% की कमी हो रही है, ठीक है। ये 8% की कमी जो है, ठीक है, ये इसके बराबर कितना वैल्यू है 64 दिया है, तो 8% बराबर 64, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 64 बट्टा में 8, 8 एक कम 8, 8 8 64 हो गया, ठीक है। 1% की वैल्यू आ गई 8, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 गुणित 100, तो आंसर क्या हो जाएगा 800। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या क्या हो जाएगा 800। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ था 320 नंबर प्राप्त किया है, क्योंकि यहाँ पॉइंट में आंसर नहीं तो आएगा, वो भी बताया जा सकता है। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले,
बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, डी को 500 में से 320 अंक मिले, तो ए को कितने अंक मिले। अगर आपको डी का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को ना अपोजिट बनाएंगे, ठीक, कि डी को हमारे पास कितने अंक हैं 320, सी को कितना मिल रहा है डी की अपेक्षा 25% अधिक, तो डी की अपेक्षा 25% अधिक मतलब 125/100। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बराबर हम लोग का वैल्यू कितना है 320, ठीक है, फिर 125/100, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। अब इसको फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 एक कम 4 एक कम 4, 4 8 32, तो हो गया 80, तो 80 25 कितना हो जाता है 400, तो सी का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 400। अब उसके बाद क्या बोल रहा है आपके क्वेश्चन में कि बी की को सी की अपेक्षा 10% कम मिले। अब बी को देखिए, अब इसको ना थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ। बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिला, ना सी का 90% मिला होगा बी को, क्योंकि 10% कम बोल रहा है मतलब 90% मिला, और सी का वैल्यू आपको कितना दिया है 400 दिया है, तो 90% ऑफ हम लोग कितना निकाल देंगे 400, तो 90/100 गुणा 400, डबल जीरो कट गया यहाँ से, तो 90 चौके कितना आ जाएगा 360, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 360। अब यहाँ ए को निकालना है, ठीक है। ए को क्या बोल रहा है, बी की अपेक्षा 25% अधिक मिला, बी की अपेक्षा 25% अधिक मिला मतलब बी का 125, तो बी गुणा 125/100, तो 5 इसको कर दिया 4, तो बी का वैल्यू है 360, 5/4, 9 एक कम 9, ये हो गया 90, 9 पचे कितना हो गया 450, तो आंसर क्या हो जाएगा 450। तो थैंक यू दोस्तों।